सबसे पहले मैं डॉक्टर संबित पात्रा आपके पास आना चाहती हूं। देखिए, काट आप ही को खोजनी पड़ेगी, क्योंकि अब कोरोना टेस्ट नहीं कराकर सरकारी अस्पताल से कराने के लिए उसको क्राइम ब्रांच ने कह दिया है, लेकिन कोरोना टेस्ट नहीं करा के, उसकी रिपोर्ट सामने नहीं रख के वो एक तरह से ललकार रहा है, वो छिपता फिर रहा है। उसको पता है कि जिन इलाकों में है शायद वो हॉटस्पॉट है, पुलिस वहां जाने से सोचेगी। इससे पहले ही कई पुलिस वाले अब अस्पताल में हैं, क्योंकि उनको निजामुद्दीन में जाकर इनको बचाना पड़ा था जमातियों को। अब इसकी काट आप ही को खोजनी पड़ेगी डॉक्टर पात्रा। नहीं अंजना जी, आपने बिल्कुल सही कहा और मैं बिल्कुल निश्चिंत हूं कि अवश्य प्रशासन और पुलिस दोनों सजग रूप से इस विषय में काम कर रहे हैं और अवश्य बहुत शीघ्र ही काट ढूंढेंगे। और जिस व्यक्ति ने, ये जो मौलाना साद है, जिस प्रकार से इसने कोरोना के पूरे युद्ध में खाद पानी डाला है, एक तरह से कोरोना वायरस को खाद डाल के पूरे हिंदुस्तान में संक्रमण को बढ़ाने का काम किया है। शुरू से ही एक इररेस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के साथ इस मौलाना ने काम किया है। स्वाभाविक है, उनके ऊपर बहुत सारे केस लग चुके हैं। गैर इरादतन हत्या, नॉन कल्पेबल होमिसाइड का भी केस लगा है और हवाला में पैसे ट्रांजैक्शन का भी केस लगा है। देखिए, आरंभ में जिस प्रकार इस मौलाना ने तकरीर की, जो भाषण दिया लॉकडाउन के समय, उस समय लॉकडाउन तो नहीं हुआ था, मगर दिल्ली सरकार ने मार्च 13 से ही लोगों के आवागमन पे रोक लगा दी थी। किंतु उस समय जो तकरीर की और लोगों को भड़काया कि मरना ही है तो आप आके मस्जिद में मरिए, उसी डॉक्टर से खौफ खाइए जो डॉक्टर अल्लाह से डरता है, बाकी डॉक्टरों की बात को मानने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो कोरोना बीमारी है, ये मुसलमानों के खिलाफ एक सोची समझी षड्यंत्र का ही नतीजा है। इसके नतीजे में हमने पूरे हिंदुस्तान में देखा क्या उपद्रव हुआ, पत्थर मारना, कोरोना वॉरियर्स के ऊपर टूट पड़ना, किस प्रकार से थूकना, मलमूत्र त्याग करना, ये सब एक व्यक्ति के कारण हुआ है। और इस कारण से ये बहुत बड़ा गुनहगार है पूरे कोरोना के प्रकल्प पर, और हम विश्वास के साथ कहना चाहते हैं सरकार इसे माफ नहीं करने वाली है। बिल्कुल, तस्वीरें दिखाइए, सुल्तानपुरी की भी तस्वीरें दिखाइए जिसका जिक्र डॉक्टर संबित पात्रा कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, ये तो मौलाना साद की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, आप दिखाइए तमाम जगहों पर जिस तरह का उत्पात मचाया गया है। और फिर मुझे आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप वकील भी हैं, तबलीगी जमात के प्रवक्ता भी हैं, इसीलिए मेरा सवाल आपसे है। मुजीबुर रहमान, आखिर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट सामने क्यों नहीं रख रहा है, धूल क्यों झोंकता जा रहा है मौलाना साद? इसका जवाब देने का वक्त आ चुका है। जैसा कि बताया है, कोरोना की रिपोर्ट कराई, कोरोना का टेस्ट कराया है और रिपोर्ट निगेटिव आई है। क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं दिया? दिखाइए इनको, मेरे साथ दिखाइए। क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं दिया अभी तक रिपोर्ट? क्राइम ब्रांच को बताई जा चुकी है, कन्वे किया जा चुका है। अब उनकी एक जिद है कि वो सरकारी अस्पताल से ही कराएंगे। मैं ये पूछता हूँ, क्या प्राइवेट लैब से कराया? कैसा वो बेकार है? कौन से प्राइवेट लैब से कराया है? आज की तारीख में 4,500 रुपए लिए जा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से, तो क्या वो लोगों को बनाया जा रहा है? मुजीबुर रहमान ने अथॉरिटी दी है और उनके ऊपर डाउट नहीं किया जा सकता। मुजीबुर रहमान, ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रही हूँ। आज की तारीख में अगर किसी प्राइवेट लैब में भी टेस्ट होता है तो उसकी जानकारी आईसीएमआर को पहुंचती है। इसलिए ये न सोचिए कि आप टीवी पर बैठकर दूसरों की आंख में धूल झोंकेंगे और देश की जनता आपको विश्वास के साथ सुन लेगी। तो पहले तो आप ये बताइए कि झूठ वो भी बोल रहे हैं, और क्या आपने भी झूठ का ठेका ले लिया है उनकी तरफ से? नहीं, मैंने बिल्कुल झूठ का। कौन से हॉस्पिटल से कराया है? आप अभी बताइए, हम अभी पता कराते हैं। कौन से टेस्ट से, कौन से लैब से? नहीं, मैंने रिपोर्ट नहीं देखी है, मेरे सामने रिपोर्ट नहीं आई है। सिर्फ मुझे इतना मालूम है कि जो है वो रिपोर्ट उनकी निगेटिव आई है। तो जैसे उन्होंने इंटरव्यू में बताया, तो उन्होंने आज तक के खुद भी इंटरव्यू बताया कि हमने टेस्ट कराया है और उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। तो ये आकाशवाणी देने वाले आप कैसे प्रवक्ता हैं जो पता ही नहीं है आपको कुछ? आप सोचिए कि आप भी उनके बिहाफ पर कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं नेशनल टीवी पर बैठकर, क्योंकि अगर टेस्ट कराया जाए तो आज की तारीख में चाहे प्राइवेट लैब से हो, सरकारी से हो, आप हर प्राइवेट लैब भी आईसीएमआर को एक एक रिपोर्ट की जानकारी देता है, खास तौर पर जो पॉजिटिव आते हैं। बिल्कुल रिपोर्ट देता है। तो फिर कोई रिपोर्ट नहीं आई है क्राइम ब्रांच को रिपोर्ट दिखाने में? मालूम है, तभी वो कह रहे हैं कि नहीं सरकारी से ही करा के लाइए, इसीलिए जो है वो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए। शायद वो रिपोर्ट आ चुकी है। डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए। देखिए मैं बार बार हर टेलीविजन चैनल में कहता हूं, और ये वकील साहब आते हैं उनको एक ही बात कहता हूं कि जहालत की वकालत कभी नहीं होनी चाहिए। जो चीज़ जाहिल चीज़ है उसकी वकालत किसी वकील को नहीं करनी चाहिए। और अभी तो इन्होंने अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार लिया है, मैं इनका सम्मान करता हूँ, अच्छी बात है,
मगर आपने इनसे पूछा कि आप तो वकील हैं साद साहब के, आप तो प्रवक्ता हैं उनके, इनको खुद नहीं मालूम कौन से लैब से किस प्रकार का टेस्ट हुआ, किस दिन हुआ, नतीजा क्या आया। इनको तो कागज लेके आना चाहिए था। किसी साधारण प्लेटफॉर्म पे नहीं बैठे हैं, किसी गली मोहल्ले के डिबेट में नहीं बैठे हैं। अगर यहीं पर वो कागज दिखा देते, पूरा हिंदुस्तान देख लेता कि मौलाना साद को नेगेटिव है या पॉजिटिव है, कौन से हॉस्पिटल में किस दिन किस तारीख को कराया। एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बतानी चाहिए थी। जिस एक व्यक्ति के कारण, एक तथाकथित कोट अनकोट सिंगल सोर्स के कारण पूरे हिंदुस्तान में 30 से 40% और कई राज्यों में 70, 80, 90% तक ये केस फैलाने का काम किया है मरकज ने, वैसा व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना स्टेटस नहीं बताएगा। वो बोलेगा कि हम मालूम है, हमने करा लिया होगा, इससे कराया होगा, उससे कराया होगा, आप जान लीजिए। इतना इरेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों? वाई? ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर देश को आप गड्ढे में झोंक करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं? ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है?